शाह जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जो बहुत वायरल हुआ था। शाह साहब कह रहे थे कि दुनिया में जो भी निर्णय होता है मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता है। जब तक मोदी जी हाँ नहीं कहते हैं दुनिया में कोई निर्णय नहीं होता है, ये अमित शाह साहब ने कहा था। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स के पहले साल के पहले हफ्ते में यही कोर्स सारे व्हाट्सएप विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो बताना ये चाहिए कि ट्रंप ने जो 25% से उठाकर टैरिफ 50% कर दिया है, क्या ये भी मोदी जी के कहने पर किया है? क्या मोदी जी के कहने पर ही अगर सारा काम होता है तो जाहिर है कि ट्रंप ने जो ये 50% का टैरिफ लगाया होगा ये भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछ के ही लगाया होगा। दरअसल ट्रंप का जो टैरिफ है उसकी एनालिसिस तो हम करेंगे, पहले भी की है। ये असल में अगर आप देखें तो बेइज्जती है नरेंद्र मोदी जी की। इससे क्या फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? पूरा गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप की मोदी की नहीं भाई, हिंदुओं की और इंडिया की भी। वो मोदी से उसका क्या लेना देना, वो तो टोटल इंडिया पे टैरिफ मार रहा है। उसमें तो बहुत सारी आवाम आती है, 140 करोड़ आवाम है, तो वो इंडिया की भी बेइज्जती है और हिंदुओं की ज्यादा, क्योंकि राम बड़वे का अवतार था, आरती उतारता था। वो ये सिद्ध करने पर लग गया है कि इस टैरिफ से तो अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कल परसों में ये भी कहने लगे कि इस टैरिफ से तो भारत का फायदा होगा और शानदार देश बन जाएगा हमारा भारत। और ये हो भी सकता है जब गाय के मूत्र पीने के ये लोग फवाइद बता सकते, गोबर के लेप से रेडियो रेडिएशन से बचने, मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के ये फवाइद मतलब बता सकते, तो ये भी हो सकता है टैरिफ के 10 फायदे। ये कहने लगे गोदी मीडिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाएगा टूल किट तो ये भी कहने लगेगा। भूल जाएगा यही गोदी मीडिया की कल तक ये ट्रंप की बलैया ले रहे थे। ट्रंप से मोदी के रिश्ते को ऐसे बता रहे थे जैसे जय और वीरू का रिश्ता हो, और आज ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। आज कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से ट्रंप का नुकसान होगा, अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का नुकसान नहीं होगा। तो ये गोदी मीडिया तो अगर भारत की इकॉनमी गड्ढे में चली जाए तो कहेंगे गड्ढा ही विकास है, गड्ढे में ही हमको रहना चाहिए। ये तो सरकार की दलाली जिस लेवल तक कर सकते हैं उस लेवल तक करेंगे, लेकिन ट्रंप का ये टैरिफ सबसे पहले भारत की बेइज्जती है। आप वो लिस्ट देखिए जिस लिस्ट में किस पर कितना टैरिफ लगा है, वो लिस्ट जरा उठाकर देखिए। पाकिस्तान आपको साउथ एशिया में सबसे ऊपर दिखता है, उस पर केवल 19% टैरिफ लगा है। और सबसे नीचे दो मुल्क दिखते हैं, एक ब्राजील और एक भारत, जिसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो कह दिया कि मेरा अमेरिका से बातचीत करने का कोई मन नहीं है। मैं और इसमें एक चीज और बता दूं, कभी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि माय पाकिस्तान फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कभी पाकिस्तान ने गला फाड़ फाड़ के नहीं बोला, ना उसको अपने यहाँ पे बुलाया। तो ये होता है जब शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनोगे तो फिर इस तरह का टैरिफ भी खाओगे। ट्रंप से बातचीत करने नहीं जा रहा, अभी उसका दिमाग खराब है। जब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा, जब वो वास्तव में कोई बातचीत करना चाहेगा, तभी मैं ट्रंप से बातचीत करूंगा। लूला ने बिल्कुल ट्रंप को उसी की भाषा में लगातार जवाब दिया है। लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं जो पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहा करते थे कि वो बोलते नहीं है, लेकिन पहले चीन का नाम नहीं लेते थे, अब ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं। एकदम जबान पर खामोशी छाई हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने जबान पर पट्टी लगा दी है। सोचना यह चाहिए कि अब क्या उनको मौनेंद्र मोदी कहा जाएगा? क्या इस बात के लिए कि ट्रंप इतनी बार कह चुका कि मैंने समझौता कराया, उसके बाद लगातार बदतमीजी कर रहा है। पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर 25% टैरिफ और लगा दिया, अभी कह रहा है कि देखते जाइए और टैरिफ आने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो फार्मा बिजनेस है उसको तो बंद कराने पर ही तुल गया है। 100% और 200% टैरिफ की बात कर रहा है, और इन सब पर नरेंद्र मोदी ने एकदम खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्यों ना उनको मौनेंद्र मोदी कहा जाए? अगर मनमोहन सिंह का मौन मोहन सिंह हो सकता है, प्रधानमंत्री की गरिमा का बिल्कुल ख्याल किए बिना, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को मौनेंद्र मोदी कहना किस तरह से गलत है, आप बताइएगा। और डिटेल में जाएं उसके पहले आपको एक न्यूज दिखाते हैं। रिजर्व बैंक के जो हमारे गवर्नर हैं उनका कहना है कि रशिया से अगर तेल खरीदना कम भी हम कर देंगे तो हमारी महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इनडायरेक्टली ये जो रिजर्व बैंक का बंदा है ये सरेंडर करवाने के लिए बोल रहा है कि भाई झुक जाओ, हमारी हिस्ट्री रही है, मुगल, अरब, इन सब के आगे झुकते रहे, ब्रिटिश के आगे झुकते रहे, तो यहाँ भी झुक लोगे, हमारे खून के अंदर है झुकना, तो वो झुकना सिखा रहे हैं इनडायरेक्टली। बात तो वो सही कह रहे हैं। हालांकि इसके कहने का मतलब है कि रशिया से तेल खरीदना कम करने पर भारत सरकार शायद सोच रही है, अमेरिका के सामने झुकने की शायद भारत सरकार सोच रही है। लेकिन बात हमारे गवर्नर साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके सामने एक चार्ट दिखाता हूं मैं, आप देखेंगे कि रशिया से तेल खरीदने में फायदा किसका हुआ है। जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है 65% उनके पॉकेट में गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में रिलायंस की कंपनी भी शामिल है, सरकारी कंपनियों के अलावा। सेंट्रल गवर्नमेंट को 20% का लाभ हुआ है, 20% कमाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किटी में गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं उनकी किटी में 15% गया है। और आपके और हमारी जेब में क्या गया है? बड़ा सा गोला, अंडा, जीरो, शून्य, जो भी आप कहना चाहें। यानी रशिया से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद भारत के जो आम कंज्यूमर हैं, जो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने या डीजल भराने, उनको जीरो फायदा हुआ है। 1 रुपए का फायदा आपको या हमको नहीं हुआ है। अमेरिका के जवाब में कहा गया कि भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह सारा कुछ किया गया। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। $65 प्रति बैरल पर रशिया से तेल खरीदा जा रहा है। और अगर कांग्रेस के जमाने की सरकार देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में उस समय बढ़कर $100 के आसपास हो गया था रेट, फिर भी हमको पेट्रोल मिल रहा था 60 रुपए और 70 रुपए में। आज वो घट के 65 बैरल पर पहुंच गया है, तो हमको पेट्रोल मिलना चाहिए था 40 या 50 रुपए प्रति लीटर। अगर रशिया से तेल खरीदने के बाद भारत के उपभोक्ता को 40-45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता, तब तो हम कहते कि भारत सरकार को हमारी बड़ी चिंता है, हमें सस्ता पेट्रोल मिले इसलिए रशिया से पेट्रोल खरीद रही है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया से जो पेट्रोल खरीदा गया है उससे हमें 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। नुकसान इस तरह से हुआ है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती चली गई है। रशियन तेल और इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम सस्ता होने के बावजूद फायदा किसका हुआ है? फायदा हुआ है अंबानी जी की, रिलायंस का, बड़े वाले जो अंबानी हैं उनकी रिफाइनरियों का फायदा हुआ है। हजारों। और अब अगर कभी इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो क्लियर बताया गया है कि हम बिजनेस सब पे करेंगे, तो ये रिलायंस पिलायंस जितने अंबानी अडानी ने ये बनाई हुई रिफाइनरीज, ये सब हिट होगी, इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एयरबेसिस, और ये 5 क्लियर पाकिस्तान पहले इनको क्लियर कर चुका है। करोड़ रुपए कमाए हैं उन्होंने रशिया से तेल खरीद के, और ये तेल भारत के मार्केट में खपाने की जगह भारत के मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जम के बेचा गया है, महंगी कीमत पर बेचा गया है और जबरदस्त प्रॉफिट कमाया गया है। सरकारी कंपनियां जो हैं उन्होंने भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसा गया है, और उससे हमको आपको कुछ नहीं मिलता। हम और आप तो टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं, टैक्स देते रहेंगे, बदले में कोई सुविधा नहीं मिलेगी और मर जाएंगे। इनकम टैक्स दीजिए, जीएसटी दीजिए, जितने तरह के टैक्स होते हैं देते चले जाइए, आपको कोई फायदा नहीं होना है। तो भारत सरकार यहां तो सीधा झूठ बोल रही है कि कोई फायदा आम जनता को पहुंचा है। सारा फायदा जो पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस, ऑयल कंपनीज और सरकार को पहुंचा है। उपभोक्ताओं को तो उतना ही महंगा पेट्रोल मिल रहा है जितना मिल रहा था, बल्कि उससे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है। भारत में जो पेट्रोल की कंपनियां हैं और रिलायंस है, उनका सब मिलाकर जो फायदा था वो 8,242 करोड़ था। रशिया से तेल खरीदने के बाद 1 साल के अंदर बढ़ के ये 39,619 करोड़ हो गया, यानी कि 381% फायदा कमाया गया और हमारे पॉकेट में कुछ नहीं लाया गया। मैं आपको याद दिला दूं कि ईयू, जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उन्होंने सबसे पहले अंबानी की रिलायंस को घेरा था। उनसे सवाल पूछने शुरू किए थे कि तुम रशियन तेल क्यों खरीद रहे हो। यानी
अगर किसी पर खतरा आना था तो वो खतरा आना था अंबानी, बड़े अंबानी की, रिलायंस की रिफाइनरीज पर खतरा आना था। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं कर सकती। अगर बंद कर देगी तो जो हजारों करोड़ रुपए बड़े अंबानी कमा रहे हैं वो हजारों करोड़ रुपए का घाटा होना शुरू हो जाएगा। छोटे अंबानी तो वैसे ही फंसे हुए हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। अदानी अपनी सबसे बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं और अब बड़े अंबानी के ऊपर तलवार लटक गई है। आज एक खबर छपी है द प्रिंट में जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के जो एक्स एडवाइजर थे, ट्रंप के जो एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जो ट्रेड डील पिछली बार जब ट्रंप सत्ता में था तब कर रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में यह कहा है कि भारत में उनको बताया गया कि सिर्फ 7 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके हिसाब से देश चलता है। सिर्फ 7 पूंजीपति ऐसे हैं जिनके हिसाब से इस देश की सारी, नहीं तो ये अंडवे और लंडबग जितने भी है, ये यूट्यूबर जितने भी हैं, तो ये तो बोलते हैं पाकिस्तान में गिनती के लोग चला रहे। ये तो अमेरिकन यहाँ पे देखो, अंडवों की बात का कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि इनकी अपनी हिस्ट्री पकड़ रखड़ के सरेंडर करने की इनकी पुरानी आदत है और इन्होंने आज तक 1 रुपए की कोई चीज अपनी इनोवेशन नहीं करी। लेकिन अमेरिकन अगर एजेंसीज बोल रही है, क्योंकि ये भी हमारे केस में अमेरिकन एजेंसीज की रिपोर्ट रखते हैं, तो क्यों ना अब हम रेसिप्रोकल करके अब इनके केसेस में भी रखें। तो इनके यहाँ तो 7 लोग चला रहे, कम से कम हमारे यहाँ आता पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, फला ढिमकाना, ये लोग चला रहे, तो तुम्हारे यहाँ तो गिनती के 7 लोग चला रहे भाई, जब भी तुम्हारे ज्यादा फटियाल आते हैं। आर्थिक नीतियां बनती हैं और उन्हीं के हिसाब से ये सारा तमाशा चल रहा है। देखिए ट्रंप जो है ना बहुत हार्ड बार्गेनर है, उसने काम किया है रियल एस्टेट का और अब तो भारत में भी 750 करोड़ रुपए कमा चुका है बिना 1 रुपया खर्च किए, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग बेच के। जो ट्रंप टावर बन रहे हैं उनमें ट्रंप का चवन्नी नहीं लगा है, पैसा यहां का लग रहा है, खरीदने वाले यहां के हैं, सिर्फ वो अपना ब्रांड बेच रहा है और 740 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुका है। तो रियल एस्टेट बिजनेस वाला जो होता है ना वो बहुत हार्ड बार्गेनर होता है।